वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 5वें दिन इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी 16 जनवरी को आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान का नाम भी उन देशों में शुमार हो जाएगा जहां टीकाकरण शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन रोल आउट करने पर चर्चा होगी। कोरोना वैक्सीनेशन का काउंटडाउन। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी तैयारी। ड्राई रन कामयाब, अब कोरोना पर होगा जोरदार वार। 16 जनवरी की तारीख इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद की तारीख है, दुख पर खुशियों की जीत की तारीख है, अंधेरे पर उजाले की जीत की तारीख है। 16 जनवरी को देश के कोने कोने में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। दुनिया को गम के समंदर में धकेलने वाली महामारी को मात देने के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। कैसे वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी? अस्पतालों में कैसा इंतजाम रहेगा? कर्मचारी कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ऐसे तमाम सवालों की गुत्थी सुलझाने और 16 जनवरी से पहले तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए देश के तमाम जिलों में ड्राई रन हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लान को सफल करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई है। वो खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं, वैक्सीनेशन पर एक एक अपडेट ले रहे हैं। तमाम राज्यों में जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने की मुहिम पर प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश के अंदर जो राज्य हैं, उन राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार से वैक्सीन भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी पूरी है और हम लोगों को वैक्सीन जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम कोरोना वैक्सीन के रोल आउट प्लान पर बात करेंगे। कोल्ड चेन सिस्टम तक वैक्सीन पहुंचाने पर भी बात होगी। वैक्सीन के रखरखाव, उन्हें लोगों तक पहुंचाने पर बात होगी। इस मुहिम से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर भी पीएम मोदी गहन मंथन करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की थी। एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 3 जनवरी को DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलते ही सरकार ने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। इस मुहिम के लिए देश भर में 61,000 प्रोग्राम मैनेजर बनाए गए हैं। टीका लगाने के लिए 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही 3,70,000 अन्य लोगों को वैक्सीनेशन टीम का हिस्सा बनाया गया है। क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे अभियान के तहत हर वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब 100 लोगों को टीका लगाया जाना है। यानी सरकार ने 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाने की जो रणनीति तैयार की है, उसके पहले हिस्से में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट लगेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, यानी 16 जनवरी ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में होने वाला है। यहां की आबादी के मद्देनजर भी और तैयारियों के मद्देनजर भी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने में हिंदुस्तान ने महारत हासिल की है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करते हुए
कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संवाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू होने वाला है। क्या तैयारियां हैं इसके लिए? एजेंडे में किस तरह के बिंदु शामिल रहेंगे? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में रहेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के अंदर ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों को जो है वो ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 3 दिन पहले जो है ये एक खबर भी आई थी कि 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है वैक्सीनेशन। भारत के अंदर ड्राई रन लगभग जो है कंप्लीट हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि कैसे आम आदमी तक पहुंचा जाए और जो भी कैटेगरीज हैं इन 3 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेशन देने की, वो सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस होंगी। और प्रधानमंत्री जो है सभी मुख्यमंत्रियों से ये फीडबैक लेंगे कि क्या तैयारियां जो है वैक्सीनेशन के लिए उनके राज्य में हुई हैं, अगर कोई कमी है उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहायता चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से। सभी मुख्यमंत्री अपनी जानकारी जो है राज्यों की तैयारियों की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे कि वैक्सीनेशन के लिए उनका स्टेट जो है पूरी तरीके से तैयार है। मीनाक्षी, बिल्कुल। चलिए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए उत्तर प्रदेश में तो राजनीति और विरोध की सबसे तीव्र आवाज सुनाई दी थी वैक्सीनेशन के मद्देनजर अगर बात की जाए, लेकिन उससे इतर सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ा राज्य, बड़ी आबादी, किस तरह से इसे किया जाएगा, क्या इंतजाम है? और आज की बैठक में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे तो क्या इस दौरान संवाद रह सकता है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है तो दारोमदार भी बड़ा होता है और यही कारण है कि बाकी राज्यों में जहां 1 या 2 ही स्टोरेज सेंटर्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 9 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स हैं। उन्हीं में से एक पे हम मौजूद है लखनऊ के urban CHC में, जहां पर कैपेसिटी की बात करूं तो 14,000 लीटर वैक्सीन की कैपेसिटी एक सेंटर की है। तो आप मान सकते हैं कि 9 केंद्रों पर जब दारोमदार होता है 75 जिलों का, तो कितनी तैयारी लगती है और कितना कुछ सरकार को तैयारी भी करनी पड़ती है। और यही कारण है कि आज की इस कॉन्फ्रेंसिंग में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरी तैयारियों का ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। आज भी उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की है। जो ड्राई रन उत्तर प्रदेश में आज फाइनल ड्राई रन हुआ था उसको लेकर के उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग रखी। लगातार वो रिपोर्ट लेते रहे, खुद औचक निरीक्षण भी उन्होंने किया, सिविल अस्पताल लखनऊ पहुंचे थे। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर के सरकार मुस्तैद है। और चूंकि 16 जनवरी में अब ज्यादा देर नहीं है, ऐसे में सरकार चाहती है कि जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटीज है उनको जल्द से जल्द अपडेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें काम हो, ताकि जब वैक्सीनेशन का दिन आएगा तो इसमें कोई कोताही ना हो। जी मीनाक्षी जी। और देखिए जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे हैं कि राज्यों में भी किस तरह की तैयारियां हैं, केंद्र की अपने स्तर पर तैयारियां हैं, तो ऐसे में बड़ी चुनौती लेकिन यह भी है कि वैक्सीन को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाना है। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से ही ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हिंदुस्तान की अथाह उम्मीदें हैं इन दोनों वैक्सीन से। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की सप्लाई पूरी तरह तैयार कर ली है। देश के अन्य हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए विशेष ट्रक भी तैयार हैं, जिनकी निगरानी में पुलिस वाले अभी से मुस्तैद हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने पुणे की कंपनी से समझौता किया है। इन्हीं एयर कंडीशन कंटेनर वाले ट्रकों से वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने जा रही है। बस इंतजार हरी झंडी मिलने का है। तो आज वो दिन आ गया है कि जब जो कोरोना वायरस है, जो महामारी है, उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहा है, जो भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे देश भर में उसका वितरण होने वाला है, वो वितरण कैसे होने वाला है? जो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन ट्रक्स के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ये देश भर में 62 केंद्रों पे भेजे जाने वाला। ऐसे 400 ट्रक कंपनी ने तैयार किए हैं। इनमें तापमान कंट्रोल किया जा सकता है। ये GPS से भी लैस होंगे। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन ले जाते समय इन ट्रकों की निगरानी में तेज तर्रार पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी को वैक्सीन के महाआयोजन से पहले तैयारियां भी आखिरी पड़ाव में है। लखनऊ में तैयारियों को आंका जा रहा है। वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान कैसा होगा, उसकी एक झलक भर है।
यूपी के तमाम शहरों में ड्राई रन का तीसरा और आखिरी दौर चल रहा है। राज्य में 1500 केंद्रों पर 3000 ड्राई रन सेशन का आयोजन किया गया है। इनकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिल्ली में 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। राजस्थान में 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। बिहार में करीब 300 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए 4.5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले दिन यानी 16 जनवरी को बिहार में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। जो कोरोना का टीकाकरण होना है उसके लिए प्रशिक्षण देने का काम करना था, जो पूर्ण हो चुका है। और प्रशिक्षण देने के बाद 2 बार ड्राई रन हुआ है, मतलब मॉक ड्रिल हो चुका है। और एक बार 3 जिले में हुआ, फिर दूसरी बार सभी जिलों में हुआ। और राज्य के लगभग 125 केंद्रों पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जब आज प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वो अपनी रणनीति का भी जिक्र करेंगे कि कैसे इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाना है। देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उठने की पूरी उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा सबका ओपिनियन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने राज्य में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुकी हैं। इन सब के बीच आज की प्रधानमंत्री की बैठक काफी अहम होने वाली है। इसके जरिए वैक्सीनेशन के ब्लूप्रिंट पर अमल करने को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से पंकज जैन, मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए अब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। हालांकि सबसे पहला वैक्सीनेशन जो पहला दौर होगा उसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है कि उन्हें दिया जाएगा। लेकिन एक चुनौती ये भी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है, उसके हिसाब से कैसे ये स्मूथ फंक्शनिंग हो इसको लेकर सरकार कदम उठाएगी। देखिए बिल्कुल सरकार, इसीलिए जो है मैं आपको बता दूं कि ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सरकार ने तय करा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग जो हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों, सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठकर हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ पहले ही कोऑर्डिनेशन किया है और उसके बाद ये तय किया गया था किन किन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और उसके बाद सेकेंड फेज में जो है कैसे दिया जाएगा। ये सारी चीज प्रिपरेशन जो है मीनाक्षी वो सरकार कर चुकी है। सरकार आज जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, उसमें यह फीडबैक लिया जा रहा है कि अगर कोई क्या तैयारियां आपकी पूरी हो गई हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैयारियां पूरी हैं, कैसे लोगों तक जो है फ्रंटलाइनर वॉरियर हैं या हेल्थ वर्कर है, उनको डॉक्टर्स को जो दिया जाना है वैक्सीनेशन, उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो फीडबैक लिया जाएगा। और दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से अगला खेप जो है वैक्सीनेशन का वो कब आएगा और वो कैसे लगाया जाएगा, उसके लिए किस कैटेगरी के लोगों को रखा जाएगा, क्या उसमें 60 ईयर से ऊपर के लोगों को रखा जाएगा और किन किन लोगों को जो है वैक्सीनेशन पहले दिया जाएगा सेकंड फेज के लिए, वो जो है उसके लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज फीडबैक लिया जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के से और उस पर आगे की तैयारियां जो है वो चालू रखी जाएंगी और वैक्सीनेशन सेंटर्स को और कैसे बढ़ाया जाएगा इसको लेकर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की अहम बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, इस पर नजर हमारी आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल हिमांशु, अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा वहां पर हैं और प्रधानमंत्री क्योंकि संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ और इस महाअभियान को लेकर क्या तैयारी रहेगी इस पर डिटेल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले हम ये जानकारी दिखा रहे थे कि किस तरह की चुनौतियां वैक्सीनेशन के पहले प्रोसीजर में सरकार के सामने हो सकती हैं। उसमें से एक ये भी है कि दूर दराज के क्षेत्रों तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस हद तक वहां पर उपलब्ध होगी, दवाओं का जो स्टोरेज है वो कैसा होगा। इन चुनौतियों को लेकर सरकार ने ड्राई रन में क्या अनुभव किया?
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ी चुनौती इस ड्राई रन के दौरान यही थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं खासतौर पे बात करूं तो बहुत बड़ा सूबा है और यहां पर 75 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अगर वैक्सीन को पहुंचाना है तो उसके लिए एक बड़ी तैयारी लगती है। हमने आज ड्राई रन का जब जायजा लिया तो वहां भी हमने जब वहां के नोडल ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, शुरुआती तौर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी और तमाम तरह की चीजों पर दिक्कतें थी, लेकिन उसको बार बार अपडेट किया गया और उसको सही करने का काम हुआ है। इसीलिए 3 बार इस ड्राई रन को किया गया। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जिसने 3 बार इस ड्राई रन को किया है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज की कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है उसमें इस बात को भी रखेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीन है उसको सुदूर इलाकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है और उसको लेकर के सरकार ने काम किया है। इसके लिए स्पेसिफिक वैन्स है और खासतौर पर मीनाक्षी एक बात है कि जो क्षमता है वैक्सीन के स्टोरेज की उसको काफी हद तक बढ़ाया गया है। 80,000 लीटर की क्षमता पहले मौजूद थी, 1.5 लाख उसको बढ़ा करके लगभग 2.5 लाख करने का टारगेट रखा गया है। हालांकि पहले चरण में लगभग 80,000 की क्षमता काफी होगी क्योंकि 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पहले फेज में 9 लाख, दूसरे फेज में 20 लाख के लगभग और जब तीसरा फेज आएगा उसमें तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। उस हिसाब से तैयारियों को आंका जा रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभिषेक आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।